इंडोनेशिया ने एक सच कबूल किया है, एक सच अपने लोगों को बताया है और वो सच ये है कि बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी इंडोनेशिया में कोरोना वायरस के दोनों टीके लगाने के बाद मारे गए। ये बड़ी खबर है और इस खबर को अगर आप पूछने चलेंगे तो हमारे देश में कोई आपको बताएगा नहीं। टीका लेने के बाद लोग मारे जा रहे हैं, तरह तरह की जानकारियां हमको मिल रही हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको दोनों टीके लगाने के बाद हार्ट अटैक हुआ। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं जिनके बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने समय समय पे बताया कि उनकी डेथ हो गई। खबर हमारे पास है, सूचना हमको मिल रही है, जगह जगह से मिल रही है और वो सूचना अलग अलग जगहों से डॉक्टर के अग्रवाल पूरे समय ये बताते हुए, ये पूरा उनके बयानों का एक वीडियो है, आप देख सकते हैं कि कैसे वो हर वक्त इसी चैनल पे कि किस तरह से वो बताते बताते थक गए कि टीका लगने के बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ और लोगों को हार्ट अटैक ही क्यों ज़्यादा हो रहा है। ये सारी बातें लगातार करते रहे लेकिन सरकार अपने लोगों से छिपाते रही। और क्या क्या छुपा रही है, कैसे कैसे छुपा रही है और देश के ऊपर इसका क्या बुरा असर पड़ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। जब इंडोनेशिया ये खबर बता रहा होता है तो हम इंटरनेट पे खोज रहे होते हैं कि पोस्ट कोविड एडवर्स इवेंट का जो डाटा रखने के लिए कमेटी बनाई गई थी, एक सिस्टम बनाया गया था, मार्च के बाद से वो कहाँ गायब है। वो सूचनाएं कहाँ हैं जो उनको इकट्ठी करनी थी और WHO को देनी थी। WHO को एक इंटरनेशनल जो पेज बनाया था उन्होंने, उस पर उसको डालना था। ना उनके पेज पे कुछ मिल रहा है, ना हमारी सरकार कोई सूचना दे रही है। क्यों नहीं देना चाह रहे हो भाई, लोगों को बताओ तो, लोगों से छिपाना क्यों चाहते हो। और इस लोकतंत्र में जब आप सूचना का अधिकार आपके पास में है तो फिर छिपाया क्यों जा रहा है। क्यों सरकारें इन डाटा को दबाकर बैठ गई हैं, या उन्होंने कोई काम इस पर किया ही नहीं है, इस डाटा कलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। अंधकार ही अंधकार है और ऐसे अंधकार जो टीकों को लेकर हैं बहुत सारे हमारे आसपास घूम रहे हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पूरी दुनिया में उस टीके को लेकर जो हमारा श्रेष्ठ टीका है, भारत का एकमात्र टीका कह सकते हो क्योंकि दूसरे को तो हम कहीं गिनते ही नहीं हैं, और उस टीके को लेकर पूरी दुनिया में क्या हाल है मैं आपको एक एक करके बताता हूं। कैमरून को ये टीका कोवैक्स के तहत जो इंटरनेशनली टीका बांटा जा रहा है, लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, उसके तहत मिल रहा था और उसने इससे इनकार कर दिया। डेनमार्क पहला अकेला देश है जिसने कोविशील्ड का टीका लगाना मना कर दिया और उसने कहा कि कोविशील्ड नहीं, माफ़ कीजिएगा, एस्ट्राजेनेका, बात एक ही है वैसे। 14 अप्रैल से वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। नॉर्वे ने भी कह दिया है कि अभी हम और असेसमेंट करेंगे, उसके बाद करेंगे, वैक्सीन का दोबारा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। वो उसको बैन कर चुकी है, वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रही है। 60 साल से नीचे के लोगों को टीका लगाना दक्षिण कोरिया ने बंद कर दिया, जिनके अपने देश में एस्ट्राजेनेका का टीका बन रहा है, हमारे देश में भी बन रहा है, लेकिन हमारे देश में चूना वाला महोदय। खैर, स्पेन में अप्रैल 8 से 60 साल के ऊपर वालों को ही ये टीका लगाया जा रहा है। स्वीडन में 65 साल से ऊपर वालों को लगाया जा रहा है, ये प्रतिबंध वहाँ पे लागू है। एस्टोनिया एक छोटा सा देश है, आप जानते हैं, उन्होंने भी 60 साल से नीचे वालों पे 7 अप्रैल से रोक लगा दी है, वहाँ पे ये टीका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कोविशील्ड का। फिनलैंड में उन्होंने इसका रोक लगा दी थी पूरी तरह, लेकिन अब 65 साल से ऊपर वालों के लिए उन्होंने अनुमति दे दी है। जॉर्जिया ने भी जो है वो 65 साल से ऊपर वालों को अनुमति दे दी है। जर्मनी ने 31 मार्च से जो गाइडेंस इशू की है उसके हिसाब से 60 से ऊपर वाले हैं उन्हीं को ये टीका दिया जाएगा। इंडोनेशिया में मार्च 22 से ये बंद है, इस पर रोक है। लो ब्लड प्लेटलेट जिनको हैं उनको इंडोनेशिया में ये टीका नहीं लगाया जा रहा है। आयरलैंड में 12 अप्रैल के बाद से 60 साल से नीचे वालों को
टीका लगाने पर रोक लगी हुई है। इटली ने केवल 60 साल से ऊपर वालों को ही टीका लगाने की अनुमति दी हुई है। लिथुआनिया में मार्च 19 से इस पर प्रतिबंध है। मेक्सिको में 7 अप्रैल से रोक लगा दी गई है। उसको कहा गया है कि उसकी इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके बाद में इसको लागू करेंगे। नीदरलैंड ने भी कहा है कि 60 साल से ऊपर वाले ही टीका लगाएंगे। अब ये देखिए आप, मैंने आपको कितने सारे देशों की गिनती गिना दी। इन देशों ने या तो प्रतिबंध लगा दिया है या सिर्फ ये कहा है कि 60 साल से ऊपर वालों को ही टीका लगाएंगे। अब इसको आप उन खबरों से जोड़ के देखिए जो मैं लगातार आपको बीच बीच में देता रहा हूँ। वो खबरें ये हैं कि 60 साल से अधिक उम्र के, जो 60 साल से नीचे के लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनको ब्लड की क्लॉटिंग होती है। खून में थक्के जमते हैं, खून के अंदर जमना शुरू हो जाता है। खून जमने का मतलब ये है कि आपका पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जब खून वाहिकाओं में बहेगा ही नहीं तो फिर बाकी चीज़ें कैसे काम करेंगी। और अब जब खून बहेगा नहीं, जम जाएगा, तो सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा? जो पंप है, जो ब्लड को आगे पंप कर रहा है, शरीर के अंदर पूरे भेज रहा है, वो है हार्ट। भारत में जो पोस्ट वैक्सीन जो बहुत सारी शिकायतें आई, वो यही आई कि लोगों को हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है, लोगों के हार्ट से जुड़ी हुई दिक्कतें बढ़ रही हैं। वैक्सीन एक ही है जो सबसे ज़्यादा बदनाम हो रही है। हमारे देश में क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ लोगों को साझा करें? WHO कहता है कि ये रेयर केसेस में हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो रेयर केसेस में भी हो रहा है तो जितना भी रेयर हो, ये जो देश हैं दुनिया भर के, ये उस रेयर केसेस के बावजूद अपने लोगों के जान की परवाह कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है उसको वो रेयर केसेस खतरनाक क्यों नहीं लगते हैं? उसको क्यों नहीं लगता कि भाई ये रेयर जो है, इस रेयर को भी हम जो है थोड़ा सा ख्याल रख लें? क्योंकि जिसके मर रहे हैं उसके तो एक ही बाबूजी है ना। जो मर रहा है वो उनका एक नौजवान लड़का है। क्योंकि 60 से नीचे टीका लगाने पर रोक इसीलिए उन्होंने लगाई है क्योंकि ये नौजवानों में क्लॉटिंग की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं। तो ये जो चीज़ है, इससे पता चलता है कि हमारी सरकार किस तरह से लापरवाह है। और इस लापरवाही को आप कई तरह से देख सकते हैं, कई जगहों पे देख सकते हैं। क्या मंतर है, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। जो नेताओं के पास कौन सी संजीवनी है, वो मास्क उठा के घूमते हैं। एक साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक RTI डाला और पूछा कि मोदी जी मास्क क्यों नहीं लगाते हैं, ज़रा ये बताइए। जनवरी में डाला था। उसका जवाब आया कि ये पर्सनल मसला है, इस पर जवाब नहीं दिया जा सकता। उनका पर्सनल है, जो सड़क पे पकड़ के पीटते हो गांव वाले को, उसका पर्सनल है। 2000 रुपये केजरीवाल जी जो है, गाड़ी में अकेले जाता हूँ, मास्क लगा के जुर्माना लगा देते हैं। वो पर्सनल है, मेरा पर्सनल नहीं है, वो सिर्फ मोदी जी का पर्सनल है। ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी अपनी सरकार, जिसको हमारे कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, वो कहाँ कहाँ किस किस के कल्याण में लगी और किस किस तरह से हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि आप इसको यही कहेंगे ना, जब आपको पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर दवा है, इसका ये साइड इफ़ेक्ट होता है, तो भैया लोगों को सलाह दो। अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे सलाह देते थे डॉक्टर के अग्रवाल हमेशा कहते थे कि भैया टीका लगवाने से पहले अपना CPR चेक करा लेना। ऐसा नहीं है अंदर पहले से इन्फ्लुएंजा वालो आपका निधन हो जाए। इसी तरह से आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा होगा, बार बार कहा जा रहा है हार्ट पेशेंट। कहाँ ये जागरण अभियान है? क्यों नहीं सरकार अपनी तरफ से जागरूकता फैलाती है? उल्टा वीडियो आते हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिए।
अब ये गांव की महिला, इसको पकड़ के 4 पुलिस वाले ज़बरदस्ती वैक्सीन ठोक रहे हैं। क्यों ठोक रहे हो? जब आपने इस देश में अधिकार दिया हुआ है कि लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, तो आप इसको वैक्सीन क्यों ठोक रहे हो इस तरह ज़बरदस्ती? क्या इस महिला ने आपको कंसेंट दी है? अगर नहीं कंसेंट दी है तो किस आधार पर ठोक रहे हो? ऐसे 50 मामले अलग अलग जगहों के, बहुत सारा मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह के जब मामले आएंगे, आप लोगों को ज़बरदस्ती वैक्सीन ठोकेंगे और आपने, सरकार ने खुद ही अधिकार दिया हुआ है, तो क्या सरकार का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो एक हेल्पलाइन बनाए कि भाई जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जो हेल्थ रीजन से, दूसरी वजहों से वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, उनको हम संरक्षण देंगे। अगर कोई तकलीफ़ है तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करो, हम सरकार जो है वो आपकी मदद करेंगे, लोगों को ज़बरदस्ती करने से रोकेंगे। मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन किसी का दफ्तर दबाव डाल रहा है, किसी का कुछ दबाव डाल रहा है। समझ में नहीं आता कि वैक्सीन लगाने से कौन सा वो बीमारी फैलने की वो कम हो जाती है, जब आप खुद ही कह रहे हो कि वैक्सीन लगाने के बाद भी बीमारी आपके अंदर आएगी। बस सिम्टम्स, ये आप ही कह रहे हो कि सिम्टम्स जो है वो घातक नहीं होंगे। खैर, इस पर भी कंट्राडिक्शंस हैं, बहुत सारी सूचनाएँ हैं, मान लेते हैं सिम्टम्स घातक नहीं होंगे तो फिर अगर, लेकिन आएगा तो जाएगा भी ना, जाएगा तो हम फैला तो रहे ही हैं। वैक्सीन लगाने वाले से क्या फैलाव कम हो जाता है? ऐसा तो कोई डाटा आपने दिया नहीं है। तो फिर आप लोगों को बोलिए, जो ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने की घटनाएं आ रही हैं, उनके मामले में आपको सरकार को एक हेल्पलाइन बनाना चाहिए कि भाई कोई ज़बरदस्ती अगर आता है और वैक्सीन लगाने के लिए पीछे पड़ता है तो हमारे को इस नंबर पे फ़ोन कर दो। आपने बहुत सारे की हेल्पलाइन बनाई हुई है, ये भी बनाई है। बहरहाल, वीडियो शेयर करें लोगों तक, लोगों के बीच में संदेश जाने ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।